तो रूट अंडर 3x² माइनस 8x प्लस 4√3 ये दिया हुआ आपका। अब आप मुझे ये बताइए, ये रूट में दिया हुआ, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो पॉलिनोमियल दिया है वो नोट कर देते हैं। रूट अंडर 3x, इसको यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस 8x प्लस 4√, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। ओके, अब आप मुझे नहीं, पहले तो तुम एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। √3 और 4 कितना आएगा? 4 3 जा 12 आता है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो कितना आएगा? 6 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो अब देखो px क्या हो जाएगा हमारा? रूट अंडर 3x² माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं 6x माइनस 2x और प्लस 4√3। ठीक है, थोड़ा रूट में कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज़न आपको दिक्कत कर सकता है, इसलिए समझिएगा। अब चलिए आप कॉमन लेना शुरू करते हैं। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे? रूट अंडर 3x ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे? रूट अंडर 3x। तो यहाँ बचेगा क्या? एक x बचेगा। अब तुम बताओ 6 में से रूट अंडर 3 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचना चाहिए? तो इसको समझने के लिए थोड़ा 6 को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 6 को तोड़ेंगे तो 3 × 2 लिखेंगे। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, √3 × √3, 3 को तो लिख सकते हैं ना, × 2 लिखेंगे। हमने कॉमन क्या लिया है? 6 में से √3, ये वाला बाहर आ जाएगा तो जो बचेगा यही ना बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 2√3 बच गया। अब आप क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो 2 और आप -2 कॉमन लो। क्या लोगे? -2 कॉमन लो। तो बेटा यहाँ पे बचेगा x माइनस 2√2, क्योंकि 2 कॉमन लिए तो 4 से 2 कॉमन आएगा तो 2 बच गया, 2√3। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2√3। समझ रहे मेरी बात को? और रूट अंडर 3x माइनस 2, समझे बात को? अब आप क्या करो, इसका जीरोज़ निकालना है तो px को 0 के बराबर करते हैं। तो ये px का जो फैक्टराइज फॉर्म है x माइनस 2√3 और यहाँ पे रूट अंडर 3x माइनस 2 = 0 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? एक होगा x माइनस 2√3 = 0 और रूट अंडर 3x माइनस 2 = 0। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 2√3 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू आएगा 2/√3। तो ये दोनों जीरोस आपको सामने, हेंस द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक